साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में आपका 21 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सीधी बात नो बकवास, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे कह रहा है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ निर्मित होगा? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा, ये हमारे भारत के सूरत में निर्मित होगा। कहाँ पे? भारत के सूरत में। लगभग बन चुका है, थोड़ा सा काम बाकी है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी संभवतः 21 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो सबसे बड़ी जो कार्यालय भवन थी वो कहाँ थी? अमेरिका का पेंटागन। कहाँ था? अमेरिका का पेंटागन। अक्सर आपने इस नाम को मूवीज में देखा होगा, इसके साथ आपने न्यूज में भी देखा होगा। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा कार्यालय बन रहा है वो किसका कार्यालय है? वो आपका सूरत डायमंड बुअर्स का। किसका? सूरत डायमंड बुअर्स। ये हीरे के कारोबार के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो उन्हीं का बन रहा है। ठीक है, ये 15 मंजिला होगा और ये 35 एकड़ में फैला होगा। कितना होगा? 15 मंजिला होगा और 35 एकड़ में फैला होगा। और इसमें याद, इसमें 13th फ्लोर नहीं है, इसमें 13वां फ्लोर नहीं है, इसमें सीधे 12 के बाद सीधे आपका 14वां फ्लोर है। इन्होंने 13th फ्लोर को बिल्कुल स्किप कर रखा है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो 13 के अंकों से सूरत के व्यापारी, सूरत जो हीरे के व्यापारी होते हैं थोड़ा भागते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69 संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसमें हमारा जो गुजरात है वो आपका 69th फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी करेगा। और गुजरात एक और बात के लिए बहुत फेमस हुआ है कि जो यहाँ पे जो आरोग्य है, यहाँ जो आरोग्य योजना है, इसके थ्रू जो बीमा की राशि है वहाँ उन्होंने दूना कर रखा है। और एक और बात याद रखें, जो आपकी गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में सबसे पहले जो बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाला जो बैंक आया हमारा, बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए आगे स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी के लिए विधेयक मतलब पेश किया गया है? विधेयक पेश किया गया है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये न्यूनतम आय गारंटी के लिए जो हमारा विधेयक पेश किया है वो हमारी राजस्थान सरकार ने किया है। किसने किया है? राजस्थान सरकार ने किया। याद रखिएगा इसको। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार में, मैंने पिछले करंट अफेयर्स में बताया भी था आपको, जो दिव्य कला मेला था, जो कि आपका दिव्यांग लोगों के लिए था, वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? वो आपको 2023 का वो जयपुर में आयोजित किया था। कहाँ पे? जयपुर में। इसके साथ साथ जो सीएनजी से संचालित पहली जो टॉय ट्रेन थी, बच्चों की टॉय ट्रेन आती है, जो पहली टॉय ट्रेन है भारत में, वो कहाँ पे आपके संचालित होगी? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। इस बात को भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसने अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो आपका थलपिक्कल प्रदीप। क्या नाम है इनका? थलपिक्कल प्रदीप साहब। इन्हीं को इस साल का आपका अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला है। कदर पुरस्कार देख लेते हैं। आपको ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखिएगा शेखर कपूर साहब, वही बैंडेड के वाले, बहुत सी इन्होंने अच्छी अच्छी मूवीज भी बनाई हैं। तो किसको मिला है? शेखर कपूर को। इसके साथ साथ जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इस साल का, किसको मिला? 2023 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, किसको मिला है? तो आपका मिला है प्रिया ए एस को। किसको मिला है? प्रिया ए एस को। और आपको प्रधानमंत्री जी का तो हमने बार बार बताया ही है कि इनको बहुत से पुरस्कार मिले। इसमें हाल ही में चर्चा में कौन सा रहा? आपका ऑर्डर ऑफ नाइल, जो कि आपका मिस्र का बहुत बड़ा पुरस्कार है। और फ्रांस का जो लीजन पुरस्कार है वो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? तो ये जो कार्य कर रही है वो उत्तर प्रदेश सरकार करे। कौन सरकार करे? उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ये 948 विरासत जो वृक्ष है उनको ये सजा के दिखाएगी कि कितने अच्छे लग सकते हैं, और उनकी एक अलग से थीम भी बनाएगी। ठीक, चलिए अब एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो वैदिक थीम पार्क है वो कहाँ बन रहा है? आपका नोएडा में। कहाँ बन रहा है? नोएडा में वैदिक थीम पार्क, जहाँ पे पत्थरों की कुछ कलाकृतियां दिखाते हुए वैदिक परंपरा को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाता है कि 800 मेगावाट की विद्युत परियोजना कहाँ बन रही है? तो आपको बताना कमेंट पे, वैसे बता ही देता हूँ, ये सोनभद्र में बन रही है। और आप दिमाग लगाइए कि सोनभद्र में कहाँ बन रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि लखनऊ स्थित लिटरेसी हाउस, आपको पता होगा, ये बहुत न्यूज में बताइए कि जो आपका लखनऊ में स्थित जो लिटरेसी हाउस है, इसको संग्रहालय के साथ साथ क्या बनाया जाएगा? पर्यटक स्थल भी बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं अगला अपना कि हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया? बहुत भ्रष्टाचारी कंट्री है, इसलिए बहुत ही डूब रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। वैसे ये आपका कौन सा है? श्रीलंका है। कौन सा है हमारा? श्रीलंका। इसके साथ साथ एक और बात याद रखिए, श्रीलंका को हमने बहुत से लोन भी दिए, लोन ऑफ क्रेडिट की बेसिस पे, कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध श्रेणी से बाहर किया है। कहाँ की सरकार ने? तो आपकी श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को क्या किया? अपराध से बाहर कर रखा है। आपको ये बताना है कि जो आपके श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुरा कोट्टे। क्या नाम है इसका? जयवर्धनपुरा। आप लिख लीजिएगा, कोट्टे। ठीक है, और यहाँ की करेंसी भी क्या है? वो भी हमारी क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते। जय हिंद, जय भारत।